Good morning, everyone. This is Arif Khan, and welcome to this lecture series of political theory. राजनीतिक सिद्धांत की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कार्ल पॉपर की जो थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन है, इसको हिंदी में मिथ्याकरण का सिद्धांत कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। कार्ल पॉपर अगर आप देखें यूजीसी एग्जाम की अगर हम बात करें, उसके सिलेबस की बात करें, तो कार्ल पॉपर को हमने प्लेटो जब हम पढ़ रहे थे तो प्लेटो की वाली क्लास में हमने कार्ल पॉपर के बारे में डिस्कस किया था। उनकी बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज। उसमें जो है वो हीगल और कार्ल मार्क्स और प्लेटो के आइडियाज़ को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना कहते हैं वो कि ये जो थिंकर्स हैं हीगल, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये मुक्त समाज यानी ओपन सोसाइटी के इनमीज हैं, उसके दुश्मन हैं। और अगर पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करें, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में भी हमने देखा, जो पिछले जो ट्रेंड था हमने देखा कि कार्ल पॉपर की जो बुक्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करेंगे तो कार्ल पॉपर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ये जो थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन है, और इसके अलावा जो जेएनयू, बीएचयू और रिसेंटली जो है इग्नू पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी की, तो अब जब आप पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ते हैं तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है कार्ल पॉपर का थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। तो आप ये समझे कि ये जो पोर्शन है ये आपकी पॉलिटिकल थ्योरी का सेक्शन है, यहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन की बात करें तो ये जो बुक है कार्ल पॉपर की, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, जो 1934 में पब्लिश हुई थी, इसमें कार्ल पॉपर ये कहते हैं कि जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं यानी वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी वैज्ञानिक सिद्धांत, ये कहते हैं कि वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं इनका जो विकास होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत का जो विकास होता है वो कैसे होता है? वो टेस्टिंग के जरिए से होता है। कैसे होता है? टेस्टिंग से होता है। और कैसे होता है? फॉल्सिफिकेशन से होता है। कार्ल पॉपर का ये कहना है कि जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं उसको आप खुला छोड़ दीजिए, ओपन छोड़ दीजिए। जब वो थ्योरीज ओपन होंगी, जब थ्योरीज ये है जो जब ये ओपन रहेंगी, तो कुछ लोग क्या करेंगे कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग उसकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग उसकी रीइंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब उसकी पुनर्व्याख्या करेंगे, उसको रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे, रीइंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे कि उस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन स्टेप है कि कुछ थिंकर्स जो है उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, कुछ उसकी रीइंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे, पुनर्व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, और कुछ थिंकर्स को रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और कार्ल पॉपर का ये कहना है कि आप इन थ्योरीज को खुला छोड़ दीजिए। जब अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, जो चाहे वो सोशल साइंटिस्ट हों, चाहे या फिर जो है नेचुरल साइंस में जो थ्योरीज होती हैं उसकी अगर हम बात करें, जो प्राकृतिक विज्ञान जो सिद्धांत होते हैं, तो जब ये सिद्धांत, अगर कोई सिद्धांत वैज्ञानिक है कि नहीं है, जब इन कसौटियों पे खड़ा उतरेगा, तो आलोचना हो गई, उसका जो खंडन जब कोई करेगा या उसको रिजेक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो सिद्धांत आलोचना की और खंडन की कैटेगरी पे, रिजेक्शन की कैटेगरी पे और क्रिटिसिज्म की कैटेगरी पे जो कॉन्सेप्ट खड़े उतरेंगे, उससे क्या होगा कि उसकी मान्यता है, जो उसकी कह सकते हैं उसकी जो उपयोगिता है या उसकी जो रिलेवेंसी है, वो जो है बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि उस थ्योरी का ये दावा है कि ये अपने आप में साइंटिफिक थ्योरी है, उसका क्लेम और ये बढ़ जाएगा, और जो है लोग इस बात को मानेंगे कि हाँ ये थ्योरी वास्तव में जो है एक साइंटिफिक थ्योरी है। और कार्ल पॉपर ये भी कहते हैं कि मैथ के जरिए से और लॉजिक के जरिए से जो है हम सच के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि सच के अलग अलग कई आयाम होते हैं, उसके कई डायमेंशन होते हैं। तो हम जो है
इन एक्टिविटीज के जरिए से, क्रिटिसिज्म के जरिए से, रीइंटरप्रिटेशन के जरिए से और रिजेक्शन के जरिए से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई सिद्धांत जो है वैज्ञानिक है या नहीं है। और वो यही कहते हैं कि जितनी भी साइंटिफिक थियरीज हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो विकास होता है वो कैसे होता है, इन्हीं स्टेजेस के जरिए से होता है। थैंक यू सो मच।